नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां विज्ञान के नियम भी चौंक जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर। क्या आप जानते हैं 2025 में एआई ने इस मंदिर के कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठाया जिनका जवाब सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया था। यहां समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है, पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते और एक रहस्यमयी काला पत्थर है जिसे छूना मना है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विज्ञान और आस्था का संगम है। यहां झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं गुजरता। क्या ये सब चमत्कार हैं या प्राचीन भारतीय विज्ञान का कमाल? आज हम इन रहस्यों की तह तक जाएंगे, एआई एनालिसिस, क्वांटम रिपोर्ट्स और नए आर्कियोलॉजिकल सबूतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ मंदिर के साथ सबसे बड़े रहस्यों की खोज। जगन्नाथ मंदिर का सबसे चर्चित रहस्य है उसका झंडा जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सदियों से वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 2025 में एक रिसर्च ग्रुप ने एआई और सैकड़ों माइक्रोवेदर सेंसर्स की मदद से मंदिर के चारों ओर महीनों तक डेटा इकट्ठा किया। एआई एनालिसिस से पता चला कि मंदिर की गोलाकार संरचना और आसपास की इमारतें मिलकर एक अनोखा एरोडायनामिक वॉर्टेक्स बनाती हैं, जिससे शिखर पर हवा की दिशा उलट जाती है। इस माइक्रो क्लाइमेट जोन में हवा का दबाव और दिशा बाकी वातावरण से अलग हो जाती है, जिससे झंडा उल्टी दिशा में लहराता है, एक तरह का प्राकृतिक वैक्यूम इफेक्ट। सवाल यह है, क्या प्राचीन वास्तुकारों को एरोडायनामिक्स का इतना गहरा ज्ञान था? क्या यह डिजाइन जानबूझकर बनाई गई थी? एआई ने क्या तो बता दिया, लेकिन क्यों और कैसे का जवाब आज भी रहस्य है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे विज्ञान और आध्यात्म का संगम मानते हैं। तो क्या एआई ने रहस्य सुलझा दिया या एक नई पहेली खड़ी कर दी? हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। मंदिर का सबसे गहरा रहस्य छिपा है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के भीतर ब्रह्म पदार्थ। हर 19 साल में नव कलेवर की रस्म में इसे पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई में स्थापित किया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है क्योंकि माना जाता है कि इसे देखने या छूने से जान को खतरा है। 2024 के नव कलेवर के बाद एक व्हिसल ब्लोअर ने दावा किया कि ब्रह्म पदार्थ एक छोटा काला पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट है जो छूने में जीवित महसूस होता है। 2025 में एक इंटरनेशनल टीम ने नॉन इन्वेसिव क्वांटम एनालिसिस किया और मूर्तियों के भीतर से अज्ञात रेडियोएक्टिव एमिशन पाए जो किसी भी झात आइसोटोप से मेल नहीं खाते। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्टेबल एक्सोटिक मैटर, शायद पृथ्वी से बाहर का पदार्थ बताया। क्या यह एलियन आर्टिफैक्ट है? अगर हां, तो प्राचीन लोगों को इसे नियंत्रित करने का ज्ञान कैसे था? क्या यह सिर्फ पत्थर है या कोई बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी? शायद इस रहस्य का जवाब कभी न मिले क्योंकि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे दुनिया से छुपाया जाता रहेगा। मंदिर के सिंहद्वारम से अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है और बाहर निकलते ही फिर सुनाई देती है। यह अनुभव किसी जादू से कम नहीं। 2025 में आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने मंदिर की संरचना का 3D लेजर स्कैन और अकॉस्टिक सिमुलेशन किया। पता चला मंदिर की दीवारें और सिंहद्वारम की त्रिकोणीय बनावट समुद्र की साउंड वेव्स को डिफ्यूज और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे शोर अंदर नहीं आता। दीवारों में इस्तेमाल हुए पत्थर और प्लास्टर में ऐसे मिनरल्स हैं जो साउंड एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। सिंहद्वारम एक साउंड शैडो जोन बनाता है। सवाल उठता है, सैकड़ों साल पहले जब अकॉस्टिक इंजीनियरिंग का नाम भी नहीं था, तब यह ज्ञान कैसे था? क्या यह ट्रायल एंड एरर का नतीजा था या प्राचीन भारत के पास कोई खोया हुआ विज्ञान था? यह रहस्य दिखाता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने में कितना आगे था। 2024 के अप्रत्याशित नवकलेवर के बाद भक्तों ने नई मूर्तियों की आंखों में एक अजीब गहराई और पैटर्न नोटिस किया। कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि यह पैटर्न एक सिगिल या कोड हो सकता है, जैसा प्राचीन सभ्यताओं में संदेश छुपाने के लिए किया जाता था। कई भक्तों ने कहा कि इन आंखों में देखने के बाद उन्हें भविष्य के दृश्य दिखे।
प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक बदलाव। साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे मास हिस्टीरिया या पैरिडोलिया बताया, जहां दिमाग रैंडम पैटर्न में अर्थ ढूंढता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं और आंखों का बदलाव एक संदेश है। तो क्या यह सिर्फ कलात्मक बदलाव है या सच में कोई गहरा राज्य छुपा है? यह रहस्य बताता है कि विश्वास और मनोविज्ञान के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का आकाश नो फ्लाई जोन है। यहां न पक्षी उड़ते हैं न ड्रोन। 2025 में एक यूट्यूबर ने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका ड्रोन अचानक क्रैश हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स जल गए। एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की और पाया कि मंदिर के नीचे या आसपास कोई शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या जियोमैग्नेटिक अनोमली हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेल कर देती है। कुछ जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि मंदिर एक ऐसी जगह पर बना है जहां पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं असामान्य रूप से केंद्रित हैं। यह थ्योरी ब्रह्म पदार्थ के रेडियोएक्टिव गुणों को भी समझा सकती है। शायद वह पत्थर इस एनर्जी को एम्प्लीफाई करता है। सवाल है, क्या प्राचीन निर्माताओं को इस अनोमली का पता था? क्या मंदिर जानबूझकर यहां बनाया गया, या यह कोई दिव्य शक्ति है जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही है? ड्रोन की विफलता विज्ञान और रहस्य की सीधी टक्कर थी, जिसमें जीत रहस्य की हुई। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां हर दिन हजारों लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कम नहीं पड़ता। प्रसाद 7 मिट्टी की हांडियों में पकता है, एक के ऊपर एक। सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना सबसे पहले पकता है, जबकि आग नीचे जलती है। यह थर्मोडायनामिक्स के नियमों के खिलाफ है। 2025 में फूड साइंटिस्ट्स ने थर्मल कैमरों से अध्ययन किया और पाया कि हांडियों की बनावट और लकड़ी की खासियत से एक स्टीम प्रेशर सिस्टम बनता है, जिससे ऊपर की हांडी जल्दी पकती है। प्रसाद की मात्रा का रहस्य पुजारियों के अनुभव और इंट्यूटिव क्राउड एस्टिमेशन में छुपा है, जो लगभग हमेशा सटीक होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि मिट्टी की हांडियों की छिद्रपूर्ण संरचना और धीमी पकाने की प्रक्रिया भोजन की मात्रा और पोषक तत्वों को बढ़ाती है। फिर भी अचानक आई भीड़ के लिए भी प्रसाद पूरा हो जाना विज्ञान के लिए पहेली है। क्या यह सिर्फ फिजिक्स, अनुभव और प्रबंधन का कमाल है, या सच में कोई दिव्य हस्तक्षेप? यह रहस्य दिखाता है कि विज्ञान और आस्था कभी कभी एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। 2025 में मंदिर के संरक्षण कार्य के दौरान मजदूरों को एक दीवार के पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा मिला, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। यह दरवाजा किसी भी पुराने नक्शे में दर्ज नहीं था और रत्न भंडार के पास मिला था। एएसआई ने एक्सपर्ट टीम भेजी, जिन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से पता लगाया कि दरवाजे के पीछे एक संकरा गलियारा है। कई प्रयासों के बाद टीम ने दावा किया कि उन्होंने दरवाजा खोलने का तरीका खोज लिया है। दरवाजा खोलने के लिए टीम अंदर गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। बचाव दल ने खोज की, लेकिन तीनों पुरातत्वविद और उनके उपकरण गायब थे। गलियारे में कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। सरकार ने दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया। यह घटना आज भी अनसुलझी मिस्ट्री है। क्या वह दरवाजा किसी और आयाम का रास्ता था? कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहे। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य आज भी विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। एआई और टेक्नोलॉजी ने कुछ जवाब दिए, लेकिन हर जवाब के साथ एक नई पहेली सामने आई। हवा के विपरीत झंडा, मूर्तियों के भीतर ब्रह्म पदार्थ, गायब होती समुद्र की आवाज और रहस्यमयी गुप्त दरवाजा, ये सब दिखाते हैं कि प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी समझ से परे है। विज्ञान कैसे बता सकता है, लेकिन क्यों का जवाब अक्सर आस्था में छुपा होता है। अब सवाल ये है, क्या ये सच में भगवान जगन्नाथ के चमत्कार हैं, या फिर कोई ऐसा विज्ञान जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? नीचे कमेंट में बताएं आपका क्या मानना है। अगर आपको ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य पसंद हैं, तो माइंड हैक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम खोलेंगे काला पत्थर का सच्चा राज। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।